गुरु भक्ति योग। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेश को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्ति भाव है। आचार्य के पवित्र चरणों की भक्ति फूल है और उनके आशीर्वाद अमर फल है। जीवन का ध्येय है परिणाम में दुख देने वाली कुसंगति का त्याग करना और अमृत देने वाले पवित्र आचार्य के चरण कमलों की सेवा करना। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाले गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। गुरु भक्ति योग में गुरु के प्रति भक्ति भाव सबसे महान चीज है। सुई के छेद से ऊंट गुजर सके, इससे भी अत्यधिक मुश्किल बात है गुरु कृपा के बिना ईश्वर कृपा प्राप्त करना। जैसे पानी को दूध में डाला जाए तो वह दूध में मिल जाता है और अपना व्यक्तित्व गवा देता है, वैसे ही सच्चे शिष्य को चाहिए कि वह अपने आप को पूर्णतः सद्गुरु को सौंप दे, उनके साथ एक रूप हो जाए। भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों से निकलती है और गुरु के आज्ञा पालन के मार्ग से बहती है। शिष्य को अत्यंत तत्परता पूर्वक एवं ध्यान पूर्वक अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु के आदेशों में शंका नहीं करना या उनके पालन में आलस्य नहीं करना, यही गुरु के प्रति सच्ची आज्ञाकारिता कहलाती है। कलम ने सुना कि जब एक शिष्य गुरु का संकेत ना समझ सका और उसने अनुनय विनय करके एक नगर में कुछ समय तक रुकने की गुरुदेव से अनुमति ले ली, तब गुरुदेव ने उसे कहा कि तू भले कुछ समय रुक और मैं इस राजा के राज्य के द्वार के बाहर रुकता हूँ, तू भीतर जाकर रुक। यह सुनकर शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ। जब वह शिष्य नगर में अपनी क्षुधा शांत कर रहा था, तब उसने एक घोषणा सुनी कि यहाँ का राजा किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में है। तब उसने यह सोचा कि योग्यता सिद्ध करने का यह अच्छा मौका है। वह सैनिकों के पास पहुँचा और उनसे कहा कि आपके महाराज को कैसे योग्य व्यक्ति की तलाश है, क्या मैं आपके किसी काम में आ सकता हूँ? सैनिकों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कुछ इशारा किया। अब क्या था, एक सैनिक शीघ्रता से शिष्य के निकट आया। उसके हाथ में फांसी का फंदा था। उसने वह फंदा तुरंत शिष्य के गले में डाल दिया और खुशी से उछलने लगा, मिल गया, मिल गया। अरे ये फंदा तो बिल्कुल इसी के माप का बना है। अब इसे राजा के पास ले जाएंगे और उचित उपहार पाएंगे। इधर शिष्य की आंखों की पुतलियां जैसे स्थिर हो गई, मुख खुला का खुला रह गया। शिष्य सोचने लगा, हाय राम, यह क्या हो गया, मैं कहाँ फंस गया। अपनी योग्यता सिद्ध करने के चक्कर में मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? गुरुदेव भी इस समय मेरे साथ नहीं है। अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। फिर सैनिकों से बोला, तुम यह क्या कर रहे हो? भला मैंने कौन सा अपराध किया है जो तुमने मेरे गले में फंदा डाल दिया? तब एक सैनिक बोला, दरअसल यह फंदा तो एक चोर को सजा देने के लिए बनाया गया था।
परंतु यह थोड़ा बड़ा बन गया, उस चोर को पूरा नहीं आया। सो हमारे महाराज ने यह ऐलान किया है कि फांसी तो होगी ही, चोर ना सही तो कोई और सही। इसलिए उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके माप का ये फंदा बना हो। शिष्य बोला, नहीं नहीं, मुझ पर जुल्म मत करो, रहम करो। मैं परदेसी हूँ, यहाँ भ्रमण करने आया था, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज के बाद कभी तुम्हारी नगरी में नहीं आऊँगा। मैं क्या, मेरी पुश्तें भी इस नगरी में नहीं आएंगी। अरे यह फंदा किसी और के गले में डाल कर तो देखो ज़रूर, तुम्हारी नगरी में इसका वारिस मिल जाएगा। बेचारा शिष्य अनेक दलीलें देने लगा, किंतु सब बेकार। सैनिक शिष्य को सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। गिनती आरंभ हो गई, 1 2, परंतु इससे पहले कि 3 गिना जाता, एक बुलंद आवाज़ ने सबको चौंका दिया। ठहरो ठहरो मेरे शिष्य, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझसे पहले तुम फांसी नहीं चढ़ सकते। महाराज कृपा करें, इसको छोड़ दें। इस फांसी पर चढ़ने का प्रथम अधिकारी मैं हूँ, क्योंकि मैं इसका गुरु हूँ, और गुरु का अधिकार सबसे पहले होता है। वैसे भी मैं देख रहा हूँ, नक्षत्र को पढ़ रहा हूँ, और दावे से कह सकता हूँ कि इस समय जिस भी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जाएगा वह स्वर्ग का अधिकारी होगा। महाराज, मेरा यह शिष्य मुझे धोखा देकर मुझसे पहले यहाँ पर आ गया, पर मैं कदापि अपने साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। अपना यह अधिकार मैं लेकर ही रहूँगा। गुरु के मुख से ऐसे वचन सुन और उनकी आँखों के इशारे को समझ शिष्य जान गया कि गुरुदेव उसकी रक्षा करने हेतु वहाँ पर आए हैं। इसलिए उसे भी अपनी समझ के अनुसार उनके इस खेल में सहयोग देना होगा। इसलिए वह शिष्य झट से बोल पड़ा, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु आप भी देर से आए हैं, इसलिए सर्वप्रथम ये सैनिक मुझे ही पकड़ लाए हैं। अब तो स्वर्ग गमन का मैं ही पहला अधिकारी हूँ। हे महाराज, आपकी दया का मैं बहुत आभारी हूँ। बंद करो यह लड़ाई, यह सब क्या हो रहा है? राजकार्यों में बाधा उत्पन्न करने के अपराध में मैं तुम्हें दंडित कर सकता हूँ। राजा क्रोधित हो उठा। तभी गुरुदेव ने कहा, यह दंड तो ही मेरा सौभाग्य होगा। आप मुझे सूली पर लटका दीजिए ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। अब राजा का दिमाग झंझना गया। थोड़ा रुक कर उसने फरमाया, मैं हूँ इस नगरी का राजा, यहाँ का महाराज। मेरी आज्ञा बिना नहीं होता है कोई भी काज। जो मैंने चाहा आज तक वही यहाँ होता आया है। स्वर्ग गमन का पहला अधिकारी तुमने खुद को कैसे ठहरा दिया है? राजा की बात सुनकर गुरु व शिष्य दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए कि उनका पहला पासा बिल्कुल सही पड़ा है। राजा का मन स्वर्ग के लिए ललचा रहा है। मौका संभाल कर गुरुदेव ने कहा, नहीं महाराज, मैं कई वर्षों से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसा मौका कई युगों के बाद मिलता है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। बीच में ही टोकता हुआ शिष्य बोला, ठहरिए महाराज, आप इनकी बातों पर ध्यान न दें। आप राजा हैं और आपके ही हुक्म के अनुसार मुझे फांसी पर चढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है, इसलिए मैं ही फांसी का और स्वर्ग का अधिकारी हूँ। गुरु व शिष्य दोनों ही अपने तर्कों से खुद को स्वर्ग का पहला अधिकारी साबित करने पर तुले थे। राजा कभी गुरु की ओर देखता तो कभी शिष्य की ओर। फिर एकाएक बोला, बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा, जो मैं चाहूँगा वही होगा। राजा होने के नाते मैं ऐलान करता हूँ, मैं हूँ यहाँ का महाराज। है मेरा यह अधिकार, जिसको चाहूँ फांसी दूँ, चाहे कर दूँ उपकार। इन दोनों को राज दरबार के बाहर का द्वार दिखाओ,
और इनके स्थान पर मुझको फांसी पर लटकाओ। राजा की बात सुनकर राजमहल में सन्नाटा सा छा गया, परंतु आज्ञा पालन तो करना ही था, सो राजा को फांसी पर लटका दिया गया। इधर शिष्य ने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हे गुरुदेव, जीवन में दोबारा कभी आपकी आज्ञा की उल्लंघना नहीं करूँगा। यदि आज आप न होते तो मेरे प्राणों की रक्षा कौन करता। अब मैं समझ गया हूँ कि यह संसार भी एक माया नगरी है। इसमें अटपटे नियम व लेन देन के व्यवहार हैं, जो एक अविवेकी को अपने आकर्षणों में लुभा लेते हैं। ऐसे में एक आप ही गुरुदेव हो, जो हमें सदा सतर्क करते हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। सावधान, यह माया नगरी अंधेर नगरी है। यहाँ का राजा चौपटानंद है, पर हम समझ नहीं पाते। अज्ञानता बस इस माया नगरी की सैर करने को बार बार निकल पड़ते हैं। आखिरकार स्वयं ही अपने अहम और महत्वाकांक्षाओं के कारण हम माया के विषयी फंदों में अपनी गर्दन फंसा लेते हैं। जब हमारा अस्तित्व अज्ञानता की भेंट चढ़ने ही वाला होता है, तब हे दयानिधि, आप ही पुनः संभालते हैं, नवजीवन का भरोसा बनकर आते हैं और हमारी इस अंधेरी नगरी और इसके चौपट राजा से रक्षा करते हैं।